जैसे रामायण में देखने में यही लगता है कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया है, कैकेयी ने भरत के लिए राम को छोड़ा है, लेकिन सत्यता ये नहीं है महाराज। सत्यता तो ये है कि कैकेयी ने राम के लिए भरत को छोड़ा है। हाँ, देखने में यही लगता है कि भरत के लिए राम को छोड़ा है, लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि कैकेयी ने राम के लिए भरत को छोड़ा है। कैकेयी अम्बा भली भांति जानती थी कि मैं राम को वनवास दूंगी, 14 वर्ष राम वन वन भटकेगा, 14 वर्ष बाद आएगा, मैं राम से क्षमा मांगूंगी, राम मुझे क्षमा कर देगा। लेकिन कैकेयी भली भांति जानती थी कि भरत हाथ से छूट जाएगा, भरत हाथ से निकल जाएगा। कैकेयी अम्बा जिस दिन से राम को वनवास मांगा, कैकेयी से कोई बात नहीं करता था महाराज। कैकेयी के कक्ष में दास दासियां तक नहीं जाती थी। कैकेयी अपने वस्त्र स्वयं धोती थी, अपने लिए कैकेयी अम्बा भोजन स्वयं बनाती थी, अपने कक्ष की सफाई कैकेयी स्वयं करती थी। और जब ये बात माता कौशल्या को पता चली तो कौशल्या ने सुमित्रा से कहा कि दुनिया नहीं जाती, तू जा। राम की मां है महाराज। और जब राम ने कैकेयी को कभी बुरा भला नहीं कहा तो सोचो राम की मां कभी कैकेयी को बुरा भला कह सकती? हाँ, लीला की दृष्टि से वाल्मीकि जी कहते हैं कैकेयी ने कैकेयी को अपशब्द भी कहा है, लेकिन केवल लीला की दृष्टि से। अंतरात्मा में कौशल्या के कुछ नहीं है महाराज। तो राम को वन देने के बाद तो कैकेयी की अद्भुत क्या दशा का वर्णन किया जाए। कैकेयी का जब हृदय बहुत व्यथित होता था तो कैकेयी भरत से मिलने जाती थी। और जब कैकेयी अम्बा भरत से मिलने जाए और भरत जी जैसे ही कैकेयी को देखें तो भरत जी मुंह घुमा लेते थे महाराज। उस माँ की अंतरदशा का कोई वर्णन नहीं कर सकता कि बेटे से मिलने जाए और बेटा माँ को देखते ही मुंह घुमा ले। उस माँ की अंतरदशा का कौन वर्णन कर सकता है? भरत जी मुंह घुमा लेते थे। 14 वर्ष भरत जी ने कैकेयी से बात नहीं करी महाराज। कैकेयी को मां कह के संबोधित नहीं किया। और 14 वर्ष बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए, जो सिंहासन राम जी के लिए 14 वर्ष से खाली था, उस सिंहासन पर भगवान राम जैसे ही पधारे, जैसे ही राम जी विराजे, राम राज्य की स्थापना हुई। और राम जी राजा बनने के बाद राम जी ने सबको उपहार दिया। वो रिटर्न गिफ्ट होता है ना, किसी को गिफ्ट दो तो सामने से वो भी कुछ देता है। तो राम जी ने सबको उपहार दिया। और सबको देते देते राम जी जब कैकेयी के पास गए, जैसे भगवान श्री राम कैकेयी के पास गए, कहा मां तू भी मुझसे कुछ मांग ले। कैकेयी हाथ जोड़कर कहती है राम मैं क्या मांगू तुझसे, मेरे जीवन में इतना बड़ा अपयश लग गया है, अब मैं क्या मांगू। लेकिन एक बात याद रखिए, जो यश का जहर पीकर, अपयश का जहर पीकर जो राम को यश दे दी, वो माता कैकेयी। दशरथ का मतलब क्या है? वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी को वेद कहा गया। दशरथ जी वेद स्वरूप है। और वेद की 3 ऋचाएं होती हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, वाल्मीकि जी लिखे। कौशल्या क्या है? कौशल्या है ज्ञान, और ज्ञानी ही परमात्मा को पाता है। इससे कौशल्या के घर में आए राम जी। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, कौशल्या है ज्ञान, सुमित्रा है उपासना। सुमित्रा है उपासना। उपासना करने वाला व्यक्ति उपासना करता जाता है, उसको अपनी उपासना पर भरोसा रहता है। और उपासना पर इतना भरोसा रहता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो परमात्मा मिल ही जाएगा। ज्ञान है कौशल्या, उपासना है सुमित्रा, और कैकेयी है कर्म। और कर्म करने वाले की निंदा भी होती है और कर्म करने वाले की वंदना भी होती है। इसीलिए कैकेयी माता की कई जगह निंदा भी है और कई जगह वंदना भी है। यदि आपने रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ा हो तो जहां जहां तुलसीदास जी ने कैकेयी की वंदना करी,
वहां वहां लिखा भरत मातु। ये कौन है? ये भरत की माँ है। और जहां जहां कैकई की निंदा करी वहां लिखा कैकई नंदनी मंदमती। ये कैकई नंदनी है। क्योंकि हमारे यहां महात्माओं की कलम बहुत सावधान रहती है महाराज। जिसने अपयश का विष पीकर राम को यश दे दिया वो माता कैकई है। राम जी ने कहा मां तो कुछ मांग, क्या चाहिए तुझे? कैकई ने हाथ जोड़कर कहा राम दे पाओगे? राम जी ने कहा मां तू मांग तो सही, मैं जानता हूं कि तू क्या है। दुनिया तुझे नहीं जानती, मैं जानता हूं। यदि दुनिया में आज राम राज्य की स्थापना हुई है तो कहीं ना कहीं इसमें कैकई का त्याग निहित है। मां तू बता तुझे क्या दूं? कैकई हाथ जोड़कर कहती है राम आज 14 वर्ष बीत गए और भरत ने मुझे मां नहीं कहा है। 14 वर्ष से मैं मां सुनने के लिए तड़प रही हूं। हे राम एक बार भरत को कह दे कि मुझे मां कह के संबोधित कर दे। एक बार कह दे राम कि मुझे मां कह दे। और भगवान राम ने श्री भरत लाल को बुलाया और भगवान ने जो कहा है वो सुनिए। भगवान ने कहा भरत यदि मां बुरी भी हो, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, यदि माता बुरी भी हो फिर भी पुत्र को मां को बुरा कहने का अधिकार नहीं। ये राम के शब्द है, मेरे नहीं। यदि मां बुरी भी हो तो कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि कुपुत्रो जायेति क्वचिदपि कुमाता न भवति। दुर्गा सप्तशती कहती है कि माता कुपुत्र को जन्म देती है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। और तब राम के कहने से 14 वर्ष बाद भरत ने मां कहा है महाराज। ये रामायण ऐसी नहीं है महाराज। रामायण को तो हृदय में अंगीकार कर लेना चाहिए।